हेलो एवरीवन। तो जैसे आपको पता है कि कुछ दिन में जो है हमारा जेकेपीएससी की केएस की नोटिफिकेशन आने वाली है। तो बहुत सारे बच्चों को इसके सिलेबस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि इसको डिस्कस कर लेती हूँ। तो जैसे कि हमारा जो जेकेपीएससी का सिलेबस और यूपीएससी का सिलेबस जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो हमारे जो सोर्स रहते हैं वो भी क्या रहते हैं, सेम ही रहते हैं। तो जो भी यहाँ पे बिल्कुल बिगनर हैं, जिन्हें बिल्कुल शुरू से स्टार्ट किया है, तो मैं उनको इसमें बताऊं, मतलब हेल्प करूंगी कि क्या आपका सिलेबस है और आपको कहाँ कहाँ से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करना चाहिए। क्योंकि अभी अगर 1-2 हफ्ते तक अगर नोटिफिकेशन आती है तो आपको फिर भी मतलब 2.5 से 3 महीने का टाइम मिल जाएगा पढ़ने का, तो बहुत टाइम होता है पढ़ने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ठीक लगता है तो देख लेना, क्योंकि मैं आपको वही बताऊंगी जो जो हर बच्चे के लिए रेलिवेंट है, जो जहाँ से हमने खुद पढ़ाई करी है, जहाँ से हमें हेल्प हुई है। तो वही सब आपको मैं बताने वाली हूँ। तो चलो, जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमारा क्या है, प्रीलिम का पेपर 1, जो हमारा सुबह जो हमारा 10 बजे होता है। यहाँ पे जेकेपीएससी का जो होता है वो 10 बजे होता है, यूपीएससी का जो होता है वो 9:30 बजे होता है। तो 10 to 12 होता है, और उसके बाद हमारा पेपर 2 होता है जो सी सैट का पेपर होता है। ओके, तो हमारा जो पहला पेपर है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स में क्या आता है, जितने भी हमारा नेशनल या इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, मतलब करंट अफेयर में सारे सब्जेक्ट का करंट अफेयर आता है, तो उसको मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया से। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री आती है, और साथ में आर्ट एंड कल्चर भी आता है। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पे ये लिखा हुआ ना, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या रहेगा, हमारा एंशियंट एंड मेडिवल जो है वो मेडिवल हिस्ट्री आती है। ओके, तो इसमें आप इन दोनों में आप क्या कर सकते हो, जो बहुत सिंपल, अगर बिल्कुल शुरुआत से पढ़ रहे हो ना आप सब लोग, तमिलनाडु बोर्ड की बुक को, ओल्ड वाली को प्रिंट आउट करवा लो, वो पढ़ लो, वहीं से आएगा, उससे बाहर नहीं आएगा। मतलब वो उतना भी कर लोगे तो आपका जो है वो एंशियंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री सॉर्टेड है। क्योंकि उससे ज़्यादा आप हिस्ट्री में पढ़ नहीं सकते हो, तो आप तमिलनाडु बोर्ड की मेरे रिकमेंडेशन पे आप ये पढ़ लो। अगर बहुत सारे मतलब बच्चे जो हैं वो जैसे एनसीईआरटी भी पढ़ते हैं, बट एनसीईआरटी थोड़ी लेंथी हो जाती है। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो आप तमिलनाडु बोर्ड पढ़ो, और उसको बहुत अच्छे से पढ़ो, जितने भी उसमें मैप्स वगैरह दे रखे हैं अच्छे से वो चीज़ करो। ठीक है, वैसे अगर आपको मैं दूसरा ऑप्शन दूँ तो आप एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी तो न्यू एनसीईआरटीज भी आ रखी होंगी सब्जेक्ट्स की, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। बट ओल्ड एनसीईआरटीज जो हैं वो दोनों भी अच्छी हैं, मेडिवल और एंशंट की। अगर आपके पास टाइम है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। और एक और चीज़, इसका सोर्स आपको मैं बता देती हूँ। जो अरिहंत की जीके की बुक आती है ना, जीके की बुक, उसमें भी अलग अलग पार्टीशन होती है। अगर आप सब बच्चों ने देखा होता है, हर साल की जो करंट अफेयर जीके जनरल नॉलेज की आती है वो वाली, उसमें आप हिस्ट्री का पार्ट जो है ना वो भी अच्छे से कर सकते हो। उसमें से ही अगर आप करोगे तो उसमें से भी काफ़ी अच्छा। अभी यूपीएससी का भी आप देखोगे ना, वो मतलब जो भी रिवर्स हैं उसका नाम, पुराने नाम आए हुए थे, वो उस जनरल नॉलेज की बुक जो पढ़ के गया होगा उसने वो क्वेश्चन कर लिए होंगे, तो वहाँ से भी आता है। आप कोई भी एक सोर्स उठा लो, जो आपको लगे आपके टाइम के हिसाब से आप कर सकते हो, आप करो। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री। अगर मैं मॉडर्न हिस्ट्री को बोलूँ ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप क्या करो, मॉडर्न हिस्ट्री में देखो सब बोलते हैं कि आपको स्पेक्ट्रम करना चाहिए, मतलब स्पेक्ट्रम अगर टाइम है करो, अगर टाइम नहीं है तो आप एनसीईआरटी कर सकते हो। एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली है ना वो कर सकते हो, या न्यू भी कर सकते हो, जो आपको ठीक लगती है। ओके, तो स्पेक्ट्रम पढ़ना मज़े वाला है, मतलब आप स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हो। या एक और चीज़, मतलब सिर्फ प्रीलिम्स के स्पेक्ट्रम आपको ना थोड़ा मेंस में भी हेल्प कर देता है। लेकिन अगर आपको शून्य आईएएस का मैं आपको रेकमेंड करूँगी। शून्य आईएएस का जो बुक्स आती है ना, शून्य आईएएस की जो प्रीलिम्स के ओरिएंटेड बुक्स आती हैं वो भी आप ले सकते हो। वो भी मतलब मॉडर्न इंडिया के लिए बहुत अच्छी है, जितना उसमें दिया हुआ है रेलिवेंट है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हो। मैं आगे भी आपको बताऊंगी कि शून्य आईएएस काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने खुद अंडरस्टैंड यूपीएससी से भी पढ़ा हुआ है, अंडरस्टैंड यूपीएससी की भी जो ब्लू बुक्स आती हैं वो भी अच्छी हैं। बट शून्य आईएएस की इजीली अवेलेबल होगी, तो आप मतलब कहीं से भी आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इनकी शून्य आईएएस वाले जो हैं मतलब देते भी हैं, पूरा बुकलेट भी देते हैं ये प्रीलिम्स का, वो भी ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम जाएंगे, हमारा है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी। ठीक है, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी में क्या रहता है, देखो ज्योग्राफी के लिए तो मैं आपको, ज्योग्राफी के लिए तो मैं, अगर आप मेरे से पूछोगे तो
ज्योग्राफी के लिए तो एनसीईआरटीज ही पढ़नी है, एनसीईआरटीज ही पढ़नी है। 11th 12th की तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर जिसको बिल्कुल ज्योग्राफी बहुत ही डिफिकल्ट लगती है, आप 6 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। 6 to 12th पढ़ोगे, मतलब 6, 7th 8th की तो एनसीईआरटी इसकी ज्योग्राफी का ज़्यादा कुछ दिया नहीं हुआ है, बट ये है कि पिक्चराइजेशन अच्छी हो रखी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर आप 9th 10th की कर सकते हो। 11th 12th की तो मतलब करनी ही करनी है। और इसकी फिजिकल ज्योग्राफी तो मस्ट है, क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी का तो बहुत ज़्यादा वहाँ से आता है। आपको बिल्कुल एक स्कूल बोर्ड का बच्चा जैसे 10th और 12th के बोर्ड का बच्चा पढ़ता है, आपको वैसे पढ़ना है। कोई ज़्यादा आपको बुक्स बड़ी बड़ी बुक्स लेके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आप अगर ज्योग्राफी का ये एनसीईआरटी वाली बुक्स कर लोगे, और साथ में अगर आपको मैं दूसरा बताऊं, उसके साथ दूसरा क्या करना है आपको ज्योग्राफी में, मैंने आपको क्या बताया, एक तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी करनी है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है। और मैंने आपको बोला 11th 12th की तो करनी ही करनी है। 11th क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी जो है वो 11th की उसमें आती है, ठीक है, 11th की एनसीईआरटी है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि जो वो शुरू से कर रहे हो आप 6 to 12th, मतलब 6 से स्टार्ट कर लो, 12th तक तो करनी है, क्योंकि उसके बाद तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी वगैरह भी आ जाती है, वो तो करना है। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं, साथ में ना मैपिंग है। मैपिंग आपको करनी है, वर्ल्ड और इंडियन मैपिंग दोनों करनी है, और बहुत अच्छे से करनी है। और साथ में जो मैंने आपको बताया ना फिजिकल ज्योग्राफी है, ये ज्योग्राफी में आपको इंडियन ज्योग्राफी भी इसके साथ ही आती है, तो इंडियन ज्योग्राफी भी आप अच्छे से करोगे। एनसीईआरटी करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। आप इंडियन ज्योग्राफी करोगे तो आपकी इंडियन मैपिंग भी साथ साथ में हो जाएगी। उसके बाद क्या बच गया, ज्योग्राफी में इतना करोगे तो सॉर्टेड है। और उसके बाद क्या बचा था हमारा, उसके बाद जो लोग भूल जाते हैं वो ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला हाईलाइट कर देती हूँ मैं, ये वाला इकोनॉमिक ज्योग्राफी इंडिया। और देखो ये 12th की बुक्स हैं, ओके। आप एनसीईआरटी जो है ना, ये आप वहाँ से कर लेना। और ये करना इम्पॉर्टेंट है। अगर किसी के शॉर्ट नोट्स भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बोला ना शून्य आईएएस का, ऐसे आप अंडरस्टैंड यूपीएससी है, उसका ब्लू बुक आता है, उसकी भी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट मुझे अच्छा लगा था, आप वो भी पढ़ सकते हो। तो पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएंगी ब्लू बुक्स की, तो आप खरीद भी सकते हो, उनकी उससे मिलता है, क्योंकि ये वन टाइम की बात है, एक बार लोगे तो आप उसको बार बार पढ़ सकते हो, बहुत शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। देखो मैंने यहाँ पे गवर्नेंस को पता है क्यों हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या करते हैं इंडियन पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ के चले जाते हैं। उसके बाद लक्ष्मीकांत में जो दे रखा होता है वो, जैसे उसमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रखा है, पॉलिटिकल सिस्टम के पंचायती राज, ये सब दिया हुआ है, बट उसमें पब्लिक पॉलिसी और राइट इश्यूज वगैरह नहीं दिए होते हैं। तो आपको इंडियन पॉलिटी में क्या करना है, इंडियन पॉलिटी में आप क्या पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, लक्ष्मीकांत तो पढ़नी ही पढ़नी है, उसको अलावा कुछ है नहीं है आपको करने के लिए, लक्ष्मीकांत तो करनी है। गवर्नेंस की भी बुक्स आती हैं, गवर्नेंस की बुक आती है, वो भी लक्ष्मीकांत की आती है, वो आप पढ़ सकते हो। या 11th 12th की जो एनसीईआरटीज आती है ना, वो कर लो। देखो 11th 12th की एनसीईआरटी तो आपको शुरू से पहले, लक्ष्मीकांत से पहले तो वही पढ़नी चाहिए। उसके बाद और क्या है, इसमें और क्या आता है, हाँ फिलहाल आप यही दोनों कर लो, तो ये आपका इंडियन पॉलिटी और ये सॉर्ट हो गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, ये मतलब इकोनॉमी वाला पार्ट आ गया। अब इकोनॉमी वाला पार्ट आप कहाँ से करोगे, तो इकोनॉमी का तो जो मैंने खुद किया है, तो मैंने रुनाल सर से पढ़ा हुआ है, तो आप रुनाल सर का कर सकते हो। रुनाल सर का अगर आपको बिल्कुल शुरू से पढ़े तो एक बार रुनाल सर की वीडियोस देखना बनता है, क्योंकि वो आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर कर देते हैं। मतलब अगर आपने इकोनॉमी एक बार उनसे पढ़ लिया तो फिर उसके बाद कोई ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। तो अगर आपको शॉर्ट नोट्स की, अगर मैं इकोनॉमी की शॉर्ट नोट्स की बात करूं, तो आप सेम वही शून्य आईएएस के जा सकते हैं, लेकिन आजकल वैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स के शॉर्ट नोट्स आते हैं, किसी के भी उठा लो, सब में सेम दिया होता है। और इसका आप 12th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है वो भी आपको करनी है,
क्योंकि इकोनॉमी क्या है ना, आप पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो रोनाल्ड सर को जो कंसेप्ट समझने के लिए रोनाल्ड सर का देख लो, उनके नोट्स जो हैं वो थोड़े लेंदी हैं, वो मुझे समझ आता है, बट आप क्या कर सकते हो, वीडियोस तो उनकी ज़रूर देख लो, नोट्स वगैरह भी एक बार करना बनता है। आजकल उनके नोट्स के भी शॉर्ट नोट्स लोगों ने बनाए हुए, लेकिन आपको मेरा तो यही कहना है कि 12th की एनसीईआरटी कर लो और कोई भी किसी का भी शॉर्ट नोट्स ले लो, बट इकोनॉमी क्या है ना, कंसेप्चुअल आपको एक बार अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो वैसे डॉक्टर शिवन सर भी पढ़ाते हैं, मैंने उनका देखा हुआ है। आपको अगर वो ठीक लगते हैं, वो थोड़ा सा उनकी थोड़ा वो ज़्यादा डीप चले जाते हैं, बट वो भी अच्छा करवाते हैं, आप उनका भी देख सकते हो। बट डॉक्टर शिवन सर को तो मैं इन्वायरमेंट वगैरह उन्होंने अच्छा पढ़ाया हुआ है, तो ठीक है, आप ये कर सकते हो। तो रोनाल्ड सर को इकोनॉमी के लिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ। बुक्स मैंने आपको बता दी ना, रोनाल्ड सर की पढ़ लो, एनसीईआरटी कर लो, और शॉर्ट नोट्स के लिए कुछ भी शून्य आईएएस उठा लो, शून्य आईएएस अंडरस्टैंड यूपीएससी, इनके शॉर्ट नोट्स आप ले सकते हो। तो मैंने आपको हिस्ट्री बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, इकोनॉमी का बता दिया। अब क्या हमारा रह गया, साइंस एंड टेक। साइंस रह गया और इन्वायरमेंट, है ना। देखो इन्वायरमेंट के लिए तो जो PMFIS आती है वो आप कर सकते हो, और इन्वायरमेंट के लिए आप डॉक्टर शिवन सर के नोट्स में बोलूँगी आप कर लो। अच्छा, डॉक्टर सर ने इन्वायरमेंट, मतलब शिवन सर ने इन्वायरमेंट बहुत अच्छा करवाया हुआ है। साइंस हमारे यहाँ पे ना, मैं आपको एक बात बता देती हूँ, जो JKPSC का साइंस है ना, उसमें साइंस एंड टेक नहीं आता है, उसमें ज़्यादा जनरल साइंस आता है। अगर मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी ना, तो ये देखो सिलेबस में ना, ये देखो क्या दिया हुआ है, जनरल साइंस। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, जनरल साइंस में आपको मैं बोलूँगी कि आपको क्या करना है। जनरल साइंस में आपको 9th और 10th की NCERT साइंस की पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट की। तो इसमें हमारा जो है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आता है। ओके, आप लूसेंट भी देख सकते हो। और साइंस तो मैंने भी आपको करवाना ही है, तो साइंस तो मैं भी करवा दूंगी, बट स्टिल अगर आपको खुद से पढ़ना है, कुछ बच्चों का होगा साइंस होता है उनको, आप ये साइंस जरूर पढ़ के जो 9th 10th NCERT जरूर करके जो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और अगर बहुत ही शॉर्ट चाहिए तो लूसेंट कर लो, सफिशिएंट है। तो साइंस एंड टेक के लिए आप करंट अफेयर तो देखोगी, तो अगर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ आता है तो करंट अफेयर तो करके ही जाना है, मंथली करनी ही है। इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको बोल दिया, डॉक्टर शिवन सर के आप उनकी वीडियोस देख सकते हो, उनका और उनके नोट्स से भी कर सकते हो। थोड़े लेंदी है, बट मतलब उन्होंने इन्वायरमेंट इतना अच्छे से करवाया हुआ कि आपको कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बता दिया। इम्पॉर्टेंट आपको मैं यही बोलूँगी कि आपको ध्यान किस पे देना है। ध्यान आपको जो मेन चीज़ें हैं, आपको ध्यान देना है मैपिंग पे, और चाहे वो हिस्ट्री का हो, हिस्ट्री की मैपिंग हो, या जियोग्राफी का हो, ठीक है, इस पे ध्यान देना है। और क्या रह गया हमारा, करंट अफेयर। करंट अफेयर कहाँ से करोगे आप, ये साथ साथ में ना लिख लो, मैं आपको ऐसे आगे पीछे लिख के बता रही हूँ, कोई नोट्स नहीं है ये। यहाँ से देखो क्या है, अपनी नोटबुक लो, उस पर मार्क करो क्या क्या कहाँ से करना है। अगर कोई चीज़ नहीं है आप नीचे कमेंट भी कर सकते हो, मैं आपको बता दूंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए इसके अलावा। ओके, तो करंट अफेयर में क्या करोगे आप, विजन आईएएस का बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो आप विजन आईएएस कर सकते हो। विजन आईएएस का जो मंथली करंट अफेयर आता है वो भी कर सकते हो, और कंपाइलेशन अगर हमारे उससे रेलिवेंट हुई तो कंपाइलेशन भी कर लेना इसकी, विजन आईएएस की। तो आजकल वैसे मोदी जैन सर का भी है, बट मुझे ये नहीं पता कि मोदी जैन सर का जो करंट अफेयर है वो हमारे JKS पे कितना रेलिवेंट रहेगा, बट उनका करंट अफेयर बहुत अच्छा है, करंट अफेयर बहुत अच्छा करवाते हैं वो। तो करंट अफेयर के लिए आपका ये हो गया। कोशिश किया करो कि डेली जो है द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से किसी के आर्टिकल्स पढ़ लिया करो, ताकि उससे क्या हो, आपका कॉम्प्रिहेंशन अच्छा हो, और उसमें भी आपको करंट अफेयर में बहुत हेल्प हो जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने आपको जो बता दिया है, काफ़ी चीज़ें बता दी हैं जो रेलिवेंट हैं अभी एग्जाम के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि आपको सेक्शनल टेस्ट देने हैं, सेक्शनल टेस्ट देने हैं भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे हमने पॉलिटी पढ़ा, जो भी पढ़ा 50 क्वेश्चंस लगाओ यार, क्योंकि अभी आपका जैसे अभी फॉर्म आ जाएगा, मतलब नोटिफिकेशन आने वाली है। जैसे आज क्या है, जुलाई चल रहा है, ठीक है, लास्ट वीक ऑफ जुलाई चल रहे हैं, तो आपको
अच्छे से करना है तो सेक्शनल टेस्ट करो, मॉक टेस्ट लगाओ, जिसके भी मिलते हैं, जिस फोरम IAS, विजन IAS, यहाँ पे आपको जो भी इंस्टीट्यूट दे रहा है, ऑनलाइन देने ऑफलाइन देने जैसे भी देने, मॉक टेस्ट लगाने वो इम्पोर्टेंट है। ओके, मॉक टेस्ट लगाओ। और चलो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो आपको कुछ भी अगर हेल्प चाहिए तो आप नीचे कमेंट करो, मैं मतलब उसके बेसिस पे मैं आगे वीडियो बनाऊंगी। वैसे मैंने आगे जो है वो साइंस सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट करना है, JKPSC से जो रेलिवेंट है, स्पेशली साइंस। पूरा सिलेबस यूट्यूब पे ही कवर होगा। तो आप प्लीज़ कमेंट करो, और अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो पूछ लो मुझे, मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ यहाँ पे। ओके, थैंक यू सो मच।